हेलो एवरीवन। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईयर्स और एजेस। ये एक तरह का लीनियर अरेंजमेंट ही है जो कि हाल ही में आईबीपीएस एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है। 2 साल 2.5 साल पहले से ही ये कॉन्सेप्ट आईबीपीएस एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। उसके पहले इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। तो हम आज ये समझेंगे कि ईयर्स के प्रॉब्लम या एजेस के प्रॉब्लम होते क्या हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं और हम इनको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, ये एक लीनियर अरेंजमेंट का ही एक वेरिएशन है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट के साथ साथ बहुत सारा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होता है। तो वो कैलकुलेशन आप कम से कम मिनिमाइज कैसे कर सकते हो ताकि आप कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस का मेन एम होता है कि ये आपके लॉजिकल स्किल्स के साथ साथ जो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स हैं वो भी जज करे कि आप अपने लॉजिक को कैलकुलेशन के साथ मर्ज करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। दिस इज द लॉजिक ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें 3 तरह की वैरायटी होती है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं और ये तीनों वैरायटी अलग अलग लेवल के एग्जाम्स के लिए पूछी जाती हैं। सबसे पहली वैरायटी है जहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि 7 लोग हैं और वो सातों अलग अलग साल में बॉर्न हुए हैं, दैट्स इट। ये सबसे सिंपल वैरायटी है। ये आपके क्लरिकल लेवल के मेन एग्जाम में पूछी जाती है। प्री में कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और अगर पूछा भी जाएगा तो 7 लोगों का नहीं, हार्डली 4 या 5 लोगों का पूछा जा सकता है। लेकिन अगर 7 या 8 लोगों का ईयर प्रॉब्लम है तो वो क्लरिकल मेन में पूछा जाएगा या फिर ऑफिसर प्री में पूछा जाएगा। हम ये अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये बताया है, अगर आप इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए तो वहां पे ये दिया हुआ है कि सेम डेट पे बॉर्न हुए हैं सारे के सारे। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एक इंसान 18 अक्टूबर को बॉर्न हुआ है तो मतलब एक 18 अक्टूबर 1962 को हुआ है, एक 18 अक्टूबर 1970 को हुआ है, एक 18 1981 को हुआ है। तो सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन ईयर ऑफ बर्थ अलग है। तो हमने सिर्फ ये ईयर्स को एक लीनियर फॉर्म में लिख दिया जैसा कि हम किसी भी लीनियर अरेंजमेंट के लिए करते हैं। अब हम वन बाय वन एक एक लाइन लेके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले ज़रूरी है कि बाद में कैलकुलेशन कम करने के लिए हम अभी सारे के सारे एजेस लिख लें। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2019 के रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेशन करना है। हालांकि अभी 2021 चल रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2019 दिया है तो आप ये मान के चलोगे कि अभी 2019 चल रहा है। तो हम 2019 के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 2019 माइनस 1962 इज 57। इस तरह से हमने सारी एजेस लिख ली। तो ये जो ब्लू में लिखा हुआ है वो है ईयर ऑफ बर्थ और जो रेड में लिखा हुआ है वो है देयर प्रेजेंट एजेस एज एन 2019 में जो उनकी एज रही होगी 18 अक्टूबर को, वो ये है उनकी एज। सो ये जितने भी एजेस हैं ये सब इन लोगों की एज है एज ऑन 18 अक्टूबर 2019। अब हम एक एक करके एक एक लाइन लेंगे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। B is 7 years older than K। तो मैं अगर देखूं तो इसमें 7 years का गैप नहीं है, ना ही 49 और 38 में 7 years का गैप है, पर इसमें 7 years का गैप है और इनमें भी 7 years का गैप है क्योंकि 20 और 27 के बीच का डिफरेंस 7 होता है और 31 और 38 के बीच का डिफरेंस भी 7 होता है। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे हम बी को रख सकते हैं, पर बी क्योंकि ओल्डर है तो ये हमेशा याद रखिएगा इन अरेंजमेंट्स में, क्योंकि हम ईयर को असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं तो एज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। मतलब सबसे जो ऊपर प्लेस होगा वो ओल्ड होगा और जो सबसे नीचे प्लेस होगा वो यंग होगा। तो बी इज ओल्डर देन के, मतलब बी की पोजीशन के ऊपर होगी क्योंकि वो ओल्ड है। तो पॉसिबिलिटी वन यानी कि P1 में बी 38 साल का होगा और के
31 साल का, और पॉसिबिलिटी 2 में बी 27 साल का होगा और के 20 साल का। अब only two people were born between F and K. F was not born in 1962. तो possibility 2 में तो F के लिए कोई जगह सिर्फ एक ही बचती है कि K के बाद तो दो पोजीशन है ही नहीं, तो K के पहले 1 2 मतलब F जो है वो यहाँ रहेगा। लेकिन अगर हम possibility 2 में देखें 1 में देखें तो यहाँ पे F जो है वो यहाँ भी आ सकता है और F जो है वो यहाँ भी आ सकता है, लेकिन मैं मेंशन कर दिया है कि F 1962 में बॉर्न नहीं हुआ था तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब दोनों पॉसिबिलिटीज में हमारे पास F की पोजीशन भी फिक्स हो चुकी है। In 2019, the difference between the ages of F and M was 11 years. तो अब P1 में अगर देखें तो F से 11 साल छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसकी तो हमारे पास ईयर ही नहीं है वैसी, तो दैट मीन्स F से 11 साल बड़ा होगा। F की उम्र है 16, तो अगर हम 16 में 11 ऐड करें तो हमें मिलता है 27। दैट मीन्स M जो है वो पॉसिबिलिटी 1 में इधर आएगा। और अगर हम पॉसिबिलिटी 2 में देखते हैं तो या तो वो 38 से 11 साल बड़ा हो सकता है या तो वो 38 से 11 साल छोटा हो सकता है। तो अगर हम 38 में से 11 माइनस करें तो हमें मिलता है 27, लेकिन 27 पे ऑलरेडी बी बैठा हुआ है। दैट मीन्स वो 38 से 11 इयर्स बड़ा होगा विच इज 49। दैट मीन्स एम विल बी हियर। Q is 8 years older than M. M पॉसिबिलिटी 1 में 27 साल का है, 27 प्लस 8 कितना होता है 35। 35 हमारे किसी भी एज में कहीं पे भी 35 इयर्स का कोई भी नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी 2 में 49 प्लस 8 कितना होता है 57। तो दैट मीन्स यहाँ पे Q आएगा और हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। T इज ओल्डर देन Z। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था दो ही पोजीशन खाली हैं, एक और दो, जहाँ पे T और Z हो सकता है, पर क्योंकि T ओल्डर है तो उसकी पोजीशन विल बी अबव Z क्योंकि एजेस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो T इधर आएगा और Z इधर आएगा, तो हमारा ये अरेंजमेंट फिक्स हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरे वैरायटी पे जो कि होता है डबल पैरामीटर। ये डबल पैरामीटर आपको ऑफिसर लेवल के प्री में भी मिल सकता है और मेन में भी मिल सकता है। अब ये 6 लोग हैं और ये सारे के सारे अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। फिर से हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम पहले ईयर्स लिखेंगे और सारी एजेस कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एजेस है वो हमें 2020 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है। पिछले वाले में हमें 2019 के रिस्पेक्ट में करनी थी, यहाँ पे हमें 2020 के रिस्पेक्ट में करनी है। तो हम जो भी डेट अज्यूम करें, मान लो 50, यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 मई को बॉर्न हुए थे, मतलब 15 मई 2020 को इनकी एज क्या रही होगी इन लोगों की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। सी वॉज बोर्न इन एन इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट 1990। अब इवन नंबर्ड ईयर कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, पर बोल दिया है कि 1990 में नहीं है, मतलब या तो वो 1968 में बॉर्न है या 2008 में बॉर्न है। इन क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा कि इवन और ऑड किस चीज को बोल रहे हैं, ईयर बोल रहे हैं या एज बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे यहाँ पे तो क्योंकि जो जिस ईयर के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इवन है, तो सारी एज और ईयर सिमिलर ही रहेंगे, मतलब अगर एज आपका इवन है तो एज भी इवन रहेगा, अगर आपका ईयर इवन है तो एज भी इवन रहेगा। लेकिन जो 2019 में जैसा हम कैलकुलेट करे थे तो वहां पे क्या हो सकता है कि आपका जो ईयर है वो 1968 है पर आपकी एज ऑड है, तो ईयर इवन है लेकिन एज ऑड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इवन ऑड किसके लिए बोला जा रहा है, ईयर के लिए बोला जा रहा है या एज के लिए बोला जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ सी एंड एच इज 9 years। तो दोनों P1 P2 में एक ही पॉसिबिलिटी है एच को बिठाने की और कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। As many people were born before H as after France। तो H पॉसिबिलिटी 1 में H के पहले एक ही इंसान बॉर्न हुआ है, दैट मीन्स फ्रांस के बाद
who was born after France, मतलब फ्रांस के बाद भी एक ही इंसान बॉर्न होगा, तो अगर ये वो एक इंसान है तो फ्रांस की पोजीशन हो जाएगी ये। और अगर हम पॉसिबिलिटी 2 में देखें तो एच के पहले 1 2 3 लोग बॉर्न हुए हैं, तो फ्रांस के बाद भी 1 2 3 बॉर्न होने चाहिए, तो ये हो जाएगी फ्रांस की पोजीशन। As many people, okay, the difference between the present ages of France and Turkey is 9 years. तो अब हम देखें अगर ये 12 है तो टर्की वाला इधर आ जाएगा, और P2 में ये 30 है, तो 9 years कहाँ आ सकता है, उससे छोटा हो सकता है। दैट मीन्स टर्की की पोजीशन दोनों में 1999 में ही आएगी। ओनली वन बिटवीन एस एंड टर्की। तो अगर हम P1 में देखें तो एस बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, दैट मीन्स एस की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई। सिमिलरली यहाँ पे लेकिन क्योंकि एस और टर्की के बीच में 2 पोजीशन है, तो ये एस ये भी हो सकता है, एस ये भी हो सकता है। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी जो बन रही है कि तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम अगली लाइन भी साथ में पढ़ते हैं कि ओनली 2 बिटवीन एस एंड स्पेन। तो अगर ये एस है तो 1 2 स्पेन तो यहाँ हो नहीं सकता, दैट मीन्स ये वाला एस यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, तो हम सिर्फ ऊपर वाला एस लेंगे P2 में। आई होप आपको यहाँ तक के स्टेप समझ में आए हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। D is 18 years younger than the one born in Spain. तो जो स्पेन वाला है P1 में वो 30 साल का है, तो इससे 18 साल यंगर कौन होगा, जो फ्रांस में बॉर्न हुआ है या फिर जो 2008 में बॉर्न हुआ है। और अगर हम P2 की बात करें तो जो स्पेन में बॉर्न हुआ है वो खुद ही 12 साल का है, तो उससे 18 साल छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। R इज यंगर देन O। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो यंगर होगा वो नीचे होगा, दैट अब 2 ही जगह है यहाँ पे, तो R इज यंगर देन O बट ओल्डर देन द वन बॉर्न इन कनाडा। मतलब जो R है वो कनाडा वाले से ओल्डर है, तो कनाडा की भी पोजीशन फिक्स हो गई। द प्रेजेंट एज ऑफ द वन हु इज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इज एन ऑड नंबर। तो ये एज जो है ये ऑड नंबर है, तो ये ऑस्ट्रिया हो गया। ओनली वन कंट्री लेफ्ट, आपने अगर इंस्ट्रक्शंस शुरू में पढ़े होंगे तो सारे कंट्रीज के नाम दिए हुए थे, तो सिर्फ इंडिया बचता है, तो सी जो है वो इंडिया में बॉर्न हुआ था। ये थी दूसरी वैरायटी। अब सबसे डिफिकल्ट वैरायटी होती है वैरायटी नंबर 3। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तरह के ईयर्स दे रखे होते हैं। अब ये है ईयर्स जिनमें वो बॉर्न हुए थे, पर वो सब जो है वो ग्रीस ट्रेवल किए थे अलग अलग ईयर्स में। तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ ईयर्स है, वन सेट ऑफ ईयर्स इज द ईयर इन विच दे वर बॉर्न एंड द अनदर सेट ऑफ ईयर्स इज इन द ईयर इन विच दे ट्रेवल्ड टू ग्रीस। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है वो आपको स्टेप में समझ में आएगा। हमने वही स्टेप फिर से फॉलो किया यहाँ पे कि हमने एजेस और ईयर्स लिख लिए पहले से। यहाँ पे 2020 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना था, तो हमने 2020 में से इन सारे एजेस को सब्सट्रैक्ट किया है। B is 19 years older than A। तो हमने देखा कि B और A को प्लेस करने की सिर्फ 2 पोजीशन हैं, सिर्फ 2 ही ऐसे ईयर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस 19 साल है। Only 3 between A and the one who traveled to Greece in 2000। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ये ध्यान देना है कि ट्रैवल की बात हो रही है या बॉर्न की बात हो रही है, क्योंकि 2 ईयर्स हैं। Only 2 people were born between who traveled in 2000 and who traveled in 2015। The one who was born immediately after B traveled in 1998। Present ages of E and 1998 is 78 years। मतलब ये जो
P1 में जो 1998 में बॉर्न हुआ है उसकी एज है 50, दोनों का सम का बता रहे हैं 78, तो 78 माइनस 50 इज 28, यहाँ पे 28 कौन है, ये, दैट मीन्स ये पर्सन जो है वो हमारा ई हो जाएगा। सिमिलरली P2 में 1998 में जो ट्रैवल किया था उसकी एज है 28, 78 में से हम 28 माइनस करेंगे तो 50, तो ई हमारा यहाँ इधर आएगा। ई ट्रैवल्ड इन 1989। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि जो ई है वो 1989 में ट्रैवल किया था। यहाँ तो ठीक है कि ही वॉज बोर्न इन 1970, सो ही ट्रैवल्ड इन 1989, बट जो P1 है वो बॉर्न ही 1992 में हुआ था, तो वो बॉर्न होने से पहले 1989 इज बिफोर 1992, तो बॉर्न होने से पहले तो ट्रैवल कर नहीं सकता, तो दैट मीन्स दिस पॉसिबिलिटी विल गेट कैंसल्ड। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे उन्होंने 1989 वो लिख देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको मैंने क्या बताया था शुरू में कि यहाँ पे लॉजिक और कैलकुलेशन दोनों साथ में चलता है, तो यहाँ वो पॉइंट है जहाँ आपको लॉजिक लगाना होता है कि जो बॉन्ड ही 1992 में हुआ था वो 1989 में ट्रैवल कैसे कर सकता है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है क्योंकि दूसरी वाली P1 हमारी कैंसिल हो चुकी है। तो G was born immediately before 1996, तो अगर हमने G को यहाँ बैठाया immediately before, तो 1996 यहाँ आ नहीं सकता, so this is not a possibility. Similarly अगर हम G को यहाँ बैठाएं तो 1996 cannot be here, अगर हम G को यहाँ बैठाएं तो 1996 cannot be here, तो हम G को सिर्फ यहाँ ही प्लेस कर सकते हैं, 1996 will be here, बाकी सारी जो G की पॉसिबल पोजिशन है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। C was born in an odd numbered ईयर, यहाँ पे एज नहीं ईयर की बात कर रहे हैं, तो जो सी है वो यहाँ यहाँ या यहाँ आ सकता है, पर इसमें से बाकी जो है वो इवन ईयर्स है, सिर्फ ये है जो ऑड नंबर है, तो सी की पोजीशन यहाँ फिक्स हो जाती है। डी ट्रेवल्ड 4 years आफ्टर सी वॉज बोर्न, यहाँ 2 years की बात हो रही है, एक ट्रैवल ईयर, डी का ट्रैवल ईयर और सी का बर्थ ईयर। सी का बर्थ ईयर हमें पता है कि 1999 है, 4 years आफ्टर सी वॉज बोर्न मतलब हम 4 ऐड करेंगे, तो डी, ये बर्थ ईयर है सी का और ये ट्रैवल ईयर है डी का, तो दैट मीन्स डी विल हैव ट्रेवल्ड इन 2003, तो अगर हम डी को यहाँ प्लेस करें तो 2003 तो यहाँ गलत हो जाता है, दैट मीन्स डी की पोजीशन ये फिक्स हो गई। पर इन क्वेश्चंस में यही ध्यान दीजिएगा कि कहाँ ट्रैवल ईयर की बात हो रही है, कहाँ बर्थ ईयर की बात हो रही है। अक्सर बच्चे जो है इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि बर्थ ईयर की बात हो रही है कि ट्रैवल ईयर की बात हो रही है। अब आप देखो कि यहाँ F के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, सारे लोगों के नाम दे रखे थे, देयर वाज ओनली वन पोजीशन वेयर F कुड बी प्लेस्ड, सो दिस इज F, लेकिन जो अगली लाइन है वो दे रखी है कि F ट्रैवल 12 years बिफोर ए ट्रैवल टू ग्रीस, तो बिना सोचे समझे कुछ लोग इसको फटाफट कैलकुलेट करने लगते हैं, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करने में जो आपने 5-6 सेकंड वेस्ट किए वो आपको वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज F की के लिए और कोई जगह ही नहीं थी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि ये 3 तरह के अलग अलग ईयर्स के प्रॉब्लम है, 3 अलग अलग वेरिएशन है। सबसे ये जो थर्ड टाइप आपने पढ़ा जहाँ पे ट्रैवल ईयर भी अलग है और बर्थ ईयर भी अलग अलग है, और जहाँ पे आपको लॉजिक भी लगाना था कि जो पैदा ही नहीं हुआ है वो ट्रैवल कैसे करेगा, इस तरह के लॉजिक वाले क्वेश्चन आपको मोस्टली ऑफिसर लेवल के मेन लेवल एग्जाम्स में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।